गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं जनजातीय विद्रोह किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे उसे अभी हम कर रहे थे। और ये जो है पार्ट 3 है। आधुनिक भारत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और इसे जो है जिसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसे हम कर रहे हैं। और इससे पहले जो है हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैप्टर से संबंधित। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट है जिसमें हमने अपलोड कर दिया है। एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट है इसमें हमने प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स थे उसे जो है वीडियो वाइज कवर कर लिया है। उसी प्रकार मध्यकालीन भारत को और आधुनिक भारत के संबंधित जितने भी चैप्टर्स है उसे भी जो है हमने ऑलरेडी कर लिया है। वीडियो जो है चैप्टर वाइज बनाए गए हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो समझने में, तो आप एक बार जरूर देख लें। आज पार्ट 3 कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में जो है हम जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे करने के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 51 है, बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। तो बी आर अम्बेडकर द्वारा जो है दलित वर्ग कल्याण संस्था अर्थात बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 की भी स्थापना की गई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जातीय संघ 1942। चारों जो है संस्थाओं की स्थापना किया था बी आर अम्बेडकर ने। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की। तो भील सेवा मंडल की स्थापना की थी अमृतलाल विठल दास ने, ठीक है। अमृतलाल विठल दास ने भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन 54 है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 55 है, महाराष्ट्र में एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेज के पद पर कार्यरत थे। तो महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था और जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेज के पद पर कार्य करते थे। सूबेदार मेज के पद पर कार्यरत थे। तो ये जो है महू छावनी मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। महू छावनी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया। तो बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के महाराज ने जो है इनकी सहयोग की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बड़ौदा के महाराज ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है। तो इसे देख लेते हैं। अंबेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया, यह सही है। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया, यह भी सही है। और उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया, यह भी सही है। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 चलाए, ये भी सही है। तो चारों कथन जो है सही दिए गए हैं। बी आर अम्बेडकर के संबंध में जो है चारों सही है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 58,
सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। और इस समय जो है महात्मा गांधी जेल में थे और यह समझौता जो है उन दोनों के बीच हुई थी, क्योंकि हरिजनों के लिए जो है अर्थात दलित वर्ग के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, वहीं से जो है अंग्रेजों ने इनके दिमाग में डाल दी थी कि दलित वर्ग के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। जैसे कि 1909 में जो मार्ले मिंटो एक्ट आया था, उसके तहत जो है मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। उसी प्रकार से जो है यह दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग कर रहे थे, और जो कि दलितों के लिए ही था, ठीक है। तो लेकिन पूना समझौता हुआ 1932 में, जिसमें महात्मा गांधी ने जो है इसके लिए जो है मना कर दिया था और पृथक निर्वाचन क्षेत्र के इसमें जो है उन्होंने मांग को जो है पूरा नहीं किया था। तो क्वेश्चन 59 देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? क्वेश्चन 59 है, बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? बी आर अम्बेडकर के बारे में जो है 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से जो सही है उसे जो है क्विक में आंसर करनी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। यह जो है सही था। और जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, इसमें जो है अम्बेडकर भी शामिल हुए थे। ऑप्शन 1 राइट है। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। यह भी सही है, ठीक है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। यह भी सही है कि अम्बेडकर नेहरू जो है मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल में जो है मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया था अम्बेडकर ने, ठीक है। तो ये भी सही है। ऑप्शन 4 है। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। यह भी सही है। तो चारों कथन जो है सही दिए गए हैं अम्बेडकर के संबंध में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो कौन जो आंदोलन था जिसमें जो है जिसके तहत जो है निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का जो है आंदोलन नहीं था? तो यह था, इसमें जो है था गुजरात का बारडोली सत्याग्रह, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो बारडोली सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। ये जो है निम्न जातियों के लिए जो है मंदिरों के लिए प्रवेश की अनुमति दिलाने वाला आंदोलन नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 61। इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है सूची 1 और सूची 2। एक तरफ जो है जनजातीय आदिवासी विद्रोह दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है विद्रोह के नेता दिए गए हैं। तो इसे जो है मिलान करना है, तो इसे कर लेते हैं। कोल विद्रोह जो 1820 से 27 के बीच हुई थी, इसका जो है विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत, ठीक है। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के बीच हुए थे, इसके जो नेता थे वो थे चित्तर सिंह। भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832 से 33 के जो नेता थे, आदिवासी विद्रोह हुआ था, इसमें के जो नेता थे गंगा नारायण। संथाल विद्रोह राजमहल में हुआ था, इसका जो है 1855-56 में यह आंदोलन हुई थी, विद्रोह हुई थी। सिद्धू व कानू इसका
विद्रोह का यह नेता थे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 62 है, जनजातीय विद्रोह सूची 1 में दिए गए हैं, सूची 2 में विद्रोह का नेता दिए गए हैं। इसका भी जो है सेम 61 जो क्वेश्चन था उसी प्रकार का ये प्रश्न है, तो इसे भी कर लेते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह 1855-56 का जो विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू थे, वो हमने जस्ट पिछले वीडियो में किया। मुंडा विद्रोह 1899 से 1920 की जो विद्रोह थी, इसका जो है विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा थे। ताना भगत आंदोलन 1914-15 में जो हुई थी, उसे इसका जो है यात्रा भगत वो अन्य जो है इस आंदोलन के नेता थे। रंपा विद्रोह 1922 से 24 में हुई थी, इसका जो है नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो ये चारों विद्रोह का जो है इसका जो है हमने विद्रोह का नेता देख लिया। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 63। सुमेलित कीजिए। देखिए, इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन 63 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जनजातीय विद्रोह दिए गए हैं, सूची 2 में विद्रोह के नेता दिए गए हैं। तो इसे जो है मिलान करना है, इसे देख लेते हैं। अहोम विद्रोह 1828, इसका जो है इस विद्रोह का नेता थे गोमधर कुंवर। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट होगा इसका गोमधर कुंवर 1। खासी विद्रोह 1829 से 33 जो हुआ था, इसके जो नेता थे वो थे तिरुत सिंह। कच्छा नागा विद्रोह 1882 में हुआ था, इसके थे शंभुदीन। जेलियांग सांग आंदोलन 1932, इसके जो नेता थे वो थे जदोनांग व रानी गौडिंग लियू। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 64 है, जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गौडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो इन्हें जो है जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी उपाधि दी थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। बंकिम चंद्र चटर्जी अर्थात चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? तो यह जो था वो था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, बंकिम चंद्र का बहुत ही फेमस बुक है आनंद मठ, और इन्होंने जो है इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। सूची 1 में कृषक किसान विद्रोह, और दूसरे में जो है सूची 2 में जो है विद्रोह के नेता दिए गए हैं, इसे मैच करना है। तो किसान विद्रोह को मिलान कर लेते हैं, उनके जो नेता ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो फकीर विद्रोह 1776 से 1777 जो चला था, इसका जो विद्रोह के नेता थे वो थे मजनू शाह व चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह 1783, नूरुद्दीन व धीरज नारायण। ठीक है, इसका जो नेता थे। पालीगरों का विद्रोह वीर पंडित कटावामन। पागलपंथी विद्रोह 1825-33 चला था, टीपू। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 है, नील आंदोलन 1859 से 60, इसके विद्रोह के नेता दिए गए हैं। तो इसका जो है नील आंदोलन के विद्रोह के नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, वीवीआई है ये नील आंदोलन। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है इसके इस विद्रोह के नेता थे। कुक्का आंदोलन बाबा राम सिंह कुक्का। पावना विद्रोह किसान चंद्र राय और वह शंभुपाल। ताना भगत
ताना लिखा हुआ है, यहाँ पे ताना हो सकता है, ठीक है, ताना होना चाहिए था यहाँ पे, ताना। ताना भगत आंदोलन, यात्रा भगत। तो ये जो है चारों याद रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। 67 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 68 में। 1836 से 40 के दौरान मालाबर में जानवी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिल्लो अर्थात मोपिलाओ अर्थात मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी, ठीक है, हिंदू जमींदार, जानवी जो है किसे कहा जाता था? हिंदू जमींदार को जानवी कहा जाता था। उनके विरुद्ध में जो है मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली ने किया था। क्वेश्चन 69 है, दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? दक्कन के दंगे जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ था 1875 ईस्वी में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो इनका विद्रोह हुआ था 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में जो है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। तो जिस पहला जो है आदिवासी विद्रोह था जिसमें जो है हिंसा नहीं हुआ था, वो था ताना भगत आंदोलन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। तो यह क्या था? यह जो था नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध में था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं या चंपारण का नील सत्याग्रह कहते हैं या चंपारण आंदोलन भी कह सकते हैं, ठीक है, जो 1917 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है राजकुमार शुक्ल थे। इसी अधिवेशन में जो है लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी के बारे में, इसके बारे में बताया था, इस 3 कटिया पद्धति के बारे में बताया था, जिसमें जो है अंग्रेजों द्वारा किसानों से जो है जबरन जो है नील की खेती कराई जाती थी और इसे जो है एक नियम के तौर पर बना दिया था 3 कटिया पद्धति के थ्रू कि 20 कट्ठा जमीन पर जो है में से 3 कट्ठा जमीन में जो है अनिवार्य रूप से नील की खेती करना होता था। लेकिन किसान को जो है इससे कोई मुनाफा नहीं होती थी और उनके जो है फसल बर्बाद होते थे और नील की खेती से जो है क्योंकि मिट्टी खराब हो जाती थी और उपजाऊ जो है इसकी क्षमता कम हो जाती थी, इसलिए किसान जो है इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे नील का खेती करना, लेकिन जबरन कराया जा रहा था। और इसी के खिलाफ जो है जब गांधी जी को यह बात पता चला लखनऊ अधिवेशन में रामकुमार शुक्ल द्वारा, तो वे जो है चंपारण आए और उन्होंने जो है सत्याग्रह शुरू की। और सत्याग्रह जो है यह हिंसक नहीं थी, यह अहिंसक आंदोलन थी और जिसमें जो है इन्होंने अहिंसक रूप में जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तहत जो है आंदोलन किया था। ये प्रथम सत्याग्रह था भारत में गांधी जी का। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 73 पे आते हैं, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु तो चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो देखिए मैंने अभी अभी इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। तो इसका जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है नील उत्पादक किसानों को दुर्दशा देखने के लिए जो है कौन जो है किसने आमंत्रण दिया था? तो राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को इसके बारे में बताया था, अवगत कराया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का संबंध नेता है।
तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबद्ध नेता है, तो यह थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक। तीनों नेता जो है खेड़ा सत्याग्रह से जो है जुड़े हुए थे। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 75 है, सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, इसका गठन जो है हुआ था 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन, इसका हुआ था 1920 में। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ था 1920-21 में। हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एका आंदोलन हुआ था 1921-22 में। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 76 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था और इसका प्रथम जो अध्यक्ष रहे वो स्वामी सजानंद सरस्वती थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो कौन आंदोलन जो है कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ था और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थान के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीति रूप में धारण कर लिया? तो यह था मोपला आंदोलन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोपला आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। तो 1921 में जो है केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। किस किस का समर्थन मिला था इसको? तो महात्मा गांधी का, शौकत अली का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। तो ये तीनों का जो है सपोर्ट मिला था मोपला आंदोलन को। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, मोपला विद्रोह का नेता थे, इसके नेता जो थे वो थे मुस्लियार, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्लियार। क्वेश्चन 80 है, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। गुजरात का बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये दोनों ने किया था, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और मेहता बंधु ने। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए क्वेश्चन 81। इस वीडियो में जो है हम 80 तक ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम 81 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होते जा रहा है। इसी कारण से जो हम वीडियो को जो है अभी 80 तक के प्रश्न करके ही समाप्त करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे विजिट करना ना भूलिएगा। जितने भी उसमें वीडियोज अपलोडेड हैं सभी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो। तो ऐसे में जो है एक बार विजिट कर लीजिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज किसी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।